बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा मौजू तो होगा सियासी हवाले से, लेकिन एक ख़ास इस्तिलाह जो इस्तेमाल होती है ना उसके ऊपर बात करते हैं। बैकडोर मुज़ाकरात, बैकडोर राब्ते, मतलब पिछली साइड की कह लें डोर की जो बातें होती हैं उसका वो किस हद तक मतलब एक ठीक काम है नहीं है, इसके असरात क्या होते हैं। और इसके साथ एक और इस्तिलाह ब्लैकमेल। इस सियासत में ये दो चीज़ें बड़ी और अहम, हमारे हमारे ख़ासकर हमारी सियासत में इसका कितना इसका अमल दखल है। कितना अमल दखल है या ये क्या कुछ किरदार अदा करती रही हैं और आगे इसका क्या किरदार होगा, और ये बैकडोर होता क्या है। वे इस पे बात अगर हो जाए तो क्या ख्याल है? नहीं, मेरे ख़्याल में इस पे होनी जी चाहिए। एक तो आपने बैकडोर की बात की है। रीसेंट इसकी मिसाल अगर मैं दे सकूं तो अभी कुछ आपने सुना होगा शोर कि मोनिस इलाही साहब का इंटरव्यू आया, फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब का इंटरव्यू आया, फिर कुछ हामिद मीर साहब के कुछ इंकशाफात सामने आए कि जब अदम एतमाद हो रही थी तो और एम के फ़रूक नसीम साहब की भी हाँ जी, शायद वो, जी वो मेरी नज़र से नहीं जी गुजरा। वो भी इसी बारे में अच्छा, है। तो वो उसमें मतलब कहा गया कि जब अदम एतमाद हो रही थी तो बाजवा साहब ने कहा कि आप पीटीआई साइड पे जाएं, मतलब उनके सपोर्ट करें। तो ये भी तो एक बैक डोर ही गेम थी, यानी बैक डोर ये फैसले किए जी गए थे। तो ये चीज़ें बहुत पहले से हमारे मुल्क की सियासत में हैं और यही वो चीज़ें जिन्होंने हमारे मुल्क को आज इस हालत में पहुँचाए हैं। सियासी एतमाद को भी कम किया है इस चीज़ ने। हाँ जी, मतलब ये जो दूसरे अल्फाज में हम इसको डील से भी ताबीर जी करते हैं जी ना, जी ऐसी बात है ना, मतलब डील करके ये आदमी आया है या डील करके ये फ़ैसला किया गया है। तो अच्छा, एक है बैकडोर राब्ता, फिर अगला स्टेप इसका होता है बैकडोर मुज़ाकरात, हाँ जी, फिर तीसरा स्टेप होता है बैकडोर, मतलब आप कहें इसको डिप्लोमेसी। हाँ जी। वो अच्छा ये मुझे समझ नहीं आती भी, जब आप मुज़ाकरात कर रहे हैं तो आप पब्लिक में आकर या तो आपको ठीक है हम नहीं बताना चाहते तो आप खामोश रहें, लेकिन उमूमन हमारी सियासी पार्टियों का ये वतीरा होता है कि बैकडोर वो मुज़ाकरात चल भी रहे होते हैं, आपस में राब्ते भी चल रहे होते हैं, एक दूसरे के घर चाय भी पी रहे होते हैं, खाने भी खा रहे होते हैं, लेकिन जब अवाम के सामने आते हैं ना तो फिर उनका लहजा वही सख्त लहजा और वही अंदाज वही सारा कुछ होता है। असल में हमारी जो मट्टी है ना बरसगीर की, इसकी सॉरी। साइकी है, हाँ इसके जी, अंदर एक जोश है, एक ये मतलब जोश जुनून इस चीज़ को बड़ा वो करती है। अब होता ये है कि इस अब जो पार्टी इलेक्शन कैंपेन में आती है या मतलब सियासत, अब हम क्योंकि बेसिकली सिर्फ सियासत को कंसीडर करें, ये बाकी चीज़ों में भी इसका अमल दखल है, मतलब माशरती ज़िंदगी में। हाँ जी, तो उसमें फिर उनको चार्म लाना होता है ना, बड़कें बातें, मतलब कारकुन के सामने सारा कुछ। लेकिन इन द बैक अब हकीकत ये होती है कि ये तशद्दुद की तरफ रास्ता बढ़ जाता है। हाँ जब जी, आप भरे उसमें जलसों में मतलब आप लताड़ रहे होते हैं मुखालिफिन को, हाँ जी, अपोजिशन को, तो उसका फिर ये होता है कि इन्होंने अब आखिर एक छत के नीचे जाके बैठना भी होता है। बेशक एक अपोजिशन होती है, एक मतलब आप समझें कि वो गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट होती है। फिर वहाँ इस तलखी के कम करने का इस हद तक तो सही है। अब मसला ये है कि जो आप इस हवाले से जो आप बैकडोर राब्ता रखते हैं ना, वो बेहतर अमल है कि आप एक लेवल तक एक शिद्दत को रोक सकते हैं। कुछ अहम इश्यूज़ के ऊपर, कौमी इश्यूज़ होते हैं, पिछले दिनों जिस तरह दहशतगर्दी के प्रॉब्लम्स थे, अब मईशत के प्रॉब्लम हैं, तो उसमें अब एक पार्टी या एक हुकूमत पूरे उसको नहीं टैकल कर सकती ना। हाँ जी, हर एक की एक एक्सपर्टीज़ होती है। हो सकता है अपोजिशन के पास कोई दूसरी एक्सपर्टीज़ भी होती है, तो इससे बेहतरी आती है, लेकिन यहाँ मुख्तलिफ अमल होता है। यहाँ जो हमारे यहाँ बैकडोर होता है ना, ये एक तो बैकडोर हमारा खुलता कहीं और है, हाँ जी, सियासियों के दरमियान नहीं खुलता। हाँ जी। सियासतदान अगर आपस में अच्छा बैकडोर करते हैं, ये वेल एंड गुड। अच्छा ना, इसमें एक और चीज़ बात हो रही है ना बैकडोर जी मुज़ाकरात की, यहाँ बैकडोर पार्टियाँ भी बनती हैं। बिल्कुल। रीसेंट उसकी मिसाल बाप पार्टी है। बाप है, कॉफ लीग बनी थी आपके, अच्छा, शौकत अजीज साहब आए थे और बस। किसी ज़माने में पैट्रियाट ग्रुप जी भी बना था। पीपल्स पार्टी फिर पैट्रियाट है। पार्टी, हाँ जी जी। अच्छा, फिर बैकडोर घड़ियाँ भी बेची जाती हैं।
वो देखे ना, वो बैकडोर, वही बात आ रही है ना कि आप सियासत मुल्क के लिए बैकडोर अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो तो है, लेकिन आप बैकडोर किस लिए इस्तेमाल करें? आप एक तो तवा जो ताकत का आपका जो एक मरकज़ है, हाँ जी, जिसको हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, आप उसका दरवाज़ा खटखटाते हैं कि हमने क्या करना है, हमें फैसला करने में हमारी मदद करें। हाँ जी, अब फिर आप किस तरह के लीडर हैं? अब हाँ किस जी, तरह की सियासी पार्टी हैं कि आप अपने कारकुन के साथ ये करके आते हैं कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास ये मंशूर है, और वहाँ आप कालें कर रहे हैं, मिल रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हम किधर जाएँ। तो कल को आप फिर इसी तरह होगा जैसे खान साहब अब कह रहे होते हैं, जी मेरी हुकूमत तो लूली लंगड़ी थी, मैं तो बेख्तियार था, मेरे फैसले कोई और कर रहा था। तो बैकडोर अगर सियासतदान आपस में करते हैं, अब बैकडोर में फिर ये क्या करते हैं जी, बैकडोर फ्रंट डोर बंद है, ईमानदारी, दयानतदारी और खुद नुमाई के सारे वो प्रचार उम्मत मुसलमान के लीडरशिप, और बैकडोर आप बैठ के तोहफे की घड़ियाँ और उसकी डीलें करा रहे हैं घर के अंदर। अच्छा, फिर और एक बैकडोर असलियत भी होती है जी कि बज़ाहिर आप आवाम के सामने बड़ा मुहब वतन हो के जी आप दुख दर्द बयान कर रहे होते हैं कि देखें मेरे मुल्क के साथ क्या हो रहा है, देखें फ़लाँ पार्टी ने इतना पैसा खाया है, देखें वो चोर हैं, उन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया है। और बैकडोर आप ये कर रहे होते हैं कि इतना कमीशन यहाँ से ले लो, इतना आप मलिक रियाज साहब का ये काम जी कर दो, अच्छा इतना आप इतने। फलां सेठ का, फलां बिजनेसमैन का। अच्छा, इस बैकडोर के अंदर जो बिजनेसमैन है, जिसका सियासी कंसर्न इतना है कि वो वजारत खजाना तक होता है हाँ बिजनेसमैन का, जी, लेकिन वो आपके पूरे मुल्क के सेटअप को हाईजैक किए हुए है। बिल्कुल। आप उनके बगैर आप ना इलेक्शन लड़ते हैं, ना आप कोई एक कौमी असम्बली के अंदर बिल लाते हैं, तो वो बैकडोर आपका वो होते हैं। तो भाई मेरा ये नुक्ता नज़र है कि सियासतदान, अब देखें इसाक डार साहब और अलवी साहब की मुलाकातें हो रही हैं, बहरहाल अब वो बैकडोर नहीं रही क्योंकि वो हाईलाइट हो गई हैं, ऑन द फ्रंट हो रही हैं। इसके अलावा भी मतलब कुछ अब वो बैकडोर फ्रंट पर डोर हो जी, रही है। अब अलवी साहब जो बैक पर कुछ काम कर रहे हैं, या चौधरी शुजात साहब ने कल एक पैगाम दिया है कि जी अगर इमरान खान चाहे तो फिर मैं किरदार अदा करूं, तो मतलब उसमें कुछ ये था कि जरदारी साहब की मुलाकात सारी, तो वो बैग, वो तो ठीक है, हमें समझ आता है ना, सियासतदान सियासतदान से हाँ जी, मिले, हाँ जी। चाहे मौलाना फजल रहमान इमरान खान से मिले, चाहे शहबाज शरीफ जरदारी से, शहबाज शरीफ इमरान खान से, सियासतदान है, हमें से नहीं। ये जो दूसरे मराकज़ का जाकर जो दरवाज़ा खटखटाते हैं ना कि बैक डोर की सहूलत फराम करें, तो वो ख़तरनाक है। हाँ जी, उससे सियासी अदम एतमाद बढ़ा है, सियासतदानों से कारकुन की दूरी हो रही है, और पॉलिसी मेकिंग में आप एक धड़े को जब देखकर उसके मुताबिक फ़ैसला कर रहे होते हैं, अपॉइंटमेंट्स उसी मुताबिक हो रही हैं, वज़ारत ख़ारजा उसी के मुताबिक तरतीब दी जा रही है, तो फिर आपका हाल यही होता है जो आज हो रहा है। हाँ जी, अब मिन्नतें, तरलें, भाग-दौड़, सारा कुछ करने के बावजूद आज भी आप पाकिस्तान के शहरी के लिए वो कुछ नहीं कर सके, जिससे उसकी ज़िंदगी में थोड़ा हाँ बहुत जी। सुख चैन आ जाए। अच्छा, यहाँ पर अगर आलमी लेवल पे देखें तो जी, एक और चीज़ भी बैकडोर हो रही है। चाइना और सऊदीया की दोस्ती तो फ्रंट डोर है। मतलब अभी चाइना ने जो सऊदीया का जी दौरा किया और वहाँ चीनी पर जिस सदर ने तरह का 16 वहाँ साल पर बाद मेरे ख़्याल में ये दौरा हो और रहा है वहाँ पर उनका। पुरतपाक जी, इस्तकबाल किया गया। तो उसी के मद्देमुकाबिल अमेरिका बैकडोर कुछ कोशिशें कर रहा है। उसके मतलब वो आपके इल्म में है? देखिए अब अमेरिका से ज़मीन खिसकती जा रही है ताकत हाँ की। जी, एक तो उसका मुआशी जो बहरान वहाँ भी मतलब काफ़ी संगीन होता जा रहा है। दूसरा उसके जो इत्तेहादी थे वो खुद डिस्टेबलाइजेशन की तरफ हैं, जो कंट्रीज़ थे। हाँ जी, फिर सऊदी अरेबिया, रशिया, चाइना, पाकिस्तान मतलब तो ये चीज़ें फिर इस तरह ये होता है कि अब अमेरिका को आप निकाल नहीं सकते ना। हुँ, बहुत बड़ी ताकत का मरकज़ है वो, इस टाइम भी वो दुनिया का सबसे बड़ी मईशत है। तो वो फिर इस उसमें है, आपको वो कुछ दे सकता है, आपके साथ बैठ के वो डील कर सकता है, वो आपके करीबी मुल्क ईरान से बैठ के डील करने को तैयार है कि किसी तरह इस चीज़ को जो है वो मैनेज कर सके। इसके लिए फिर वो लॉबीज़ यूज़ करते हैं। हाँ जी, जहाँ आप अपने आप को देख रहे हैं ना, इससे 30 बरस पहले की वो प्लानिंग करके बैठते हैं। हाँ जी, तो इस तरह अब उसको नज़र तो आ रहा है, वो हाथ पैर तो मारेगा ना, ऐसे तो नहीं बैठा रहेगा हाँ कि जी, जी हाँ जो जी। मर्ज़ी दुनिया में होता रहे, तो मेरी चौधराहट जाती है तो चली जाए, इस तरह नहीं है। तो उसने फिर
जो ताकतवर लोग हैं, जो मईशत के ताकतवर हैं, उनको हो सकता है वो कुछ बड़ी मराहत का ऐलान हाँ कर जी, दें, हाँ जी। इससे फिर वो अपना इंप्रेशन। लेकिन बहरहाल एक तारीख होती है, वो मुड़नी होती है, तारीख का रुख मेरे ख्याल में मोड़ा जा रहा है, हाँ जी। और वो अब शुमाली इलाकों की तरफ और इस तरफ मूव कर रही है।